नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में। सोने और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, बाजार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे यहाँ से आगे क्या होने वाला है, क्या सोना चांदी में आगे और तेजी बनेगी या बाजार गिरावट की तरफ रुख करेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सोने चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, बाजार लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और हम आपको इस चैनल के ऊपर लगातार वीडियो बना के बताते आ रहे हैं कि सोने और चांदी में कहीं से कोई मंदा आएगा ही नहीं, बाजार बढ़ता ही जाएगा। और हमारी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल सटीक और सही साबित हो रही है। सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर ये सोने चांदी में हुआ क्या गया, ये तेजी इतनी बनी तो बनी कैसे? उसके पीछे कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ये व्यक्ति जब से सत्ता के अंदर आए हैं, जब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तब से लेके ये ऊट पटांग फैसले करते चले जा रहे हैं, जिससे सोने और चांदी में भयंकर तेजी बनी हुई है। अभी जो फेड का रेट कट हुआ था, जिसके बाद ये था कि करेक्शन भी बन गई थी। हमने आपको पहले ही बताया था कि करेक्शन आएगी, करेक्शन भी आ गई थी। उसके बाद यह था कि अब जो है बाजार सीमित दायरे में चलेंगे और ज्यादा इसके अंदर उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। सोने की बात कर रहा हूं मैं। चांदी में तो मैंने आपको क्लियरली बोला ही था कि चांदी के अंदर बाजार जो है बढ़ते ही जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। चांदी में जो है लॉन्ग टर्म में बड़ी तेजी है। हालांकि मैंने सोने में भी आपको क्लियरली बोला हुआ है कि इस ईयर के एंड तक अगर आप सोना होल्ड करके रखोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। पर चांदी में मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि चांदी की तेजी रुकने वाली नहीं है, रैली आगे बढ़ती जाएगी। और आपके सामने है चांदी में जो है भयंकर धुआंधार तेजी बनी हुई है और सोना भी लगातार जो है चांदी को सपोर्ट करता जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये जो है एक के बाद एक भारत को धोखे देते चले आ रहे हैं। इन्होंने पहले भारत को धोखा दिया था। इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एक तरफ ये बोलते हैं कि भारत से हमारे अच्छे संबंध है, नरेंद्र मोदी से हमारे अच्छे संबंध है और हम जो है आगे फ्यूचर में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर साथ में काम करेंगे, ये सब चीजें बोली जाती हैं। उसके बाद जो है नीचे नीचे भारत के ऊपर जो है 50% तक टैरिफ लगा दिया जाता है, ठीक है। पहले धोखा यहां पे दिया, उसके बाद इन्होंने जो है अब नया धोखा भारत को दे दिया है। इन्होंने क्या किया है, जो बिल्कुल आपने सब लोगों ने सुना ही है, जो H1B वीजा है उसकी फीस बढ़ा के कर दी $1,00,000। जी हां, अफरा तफरी मच गई देश के अंदर और भारतीय लोगों को जो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला और एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो ये एयर फ्लाइट्स हैं, इन्होंने अपने रेट्स डबल कर दिए और भयंकर अफरा तफरी मच गई। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, सोने और चांदी में तेजी बन गई फिर से। वही समझ रहे हो आप? तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यही जड़ हैं सोने और चांदी में तेजी की। ये हर रोज कुछ ऐसा कर देते हैं कि सोने चांदी में तेजी चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और जैसे ही कहीं से लगता है कि अब बाजार स्थिर हो जाएंगे इन भावों में, वहीं से फिर से एक नया सुर्रा, एक नई बात छोड़ देते हैं, जिससे फिर से तेजी बन जाती है। तो अब की बार इन्होंने H1B जो वीजा है इसके अंदर खेल कर दिया। इसकी फीस को $1,00,000 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और पहले ये लोग बोले कि हम जो है फीस आपसे हर साल लेंगे। जी हाँ, हर साल आपको जो है $1,00,000 जमा करने होंगे अगर आपको H1B वीजा चाहिए अमेरिका का, ठीक है। पर उसके बाद जो है इन्होंने फिर से अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो लोग यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा और जो लोग नए आएंगे उनको भी केवल एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार ये वीजा लेना पड़ेगा $1,00,000 वाला। उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे प्राइस। तो इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, बस ये बेतुके बयान और अपने बेतुके डिसीजन लेते चले जा रहे हैं, जिससे सोने चांदी के अंदर आग लगी हुई है, ठीक है। हमने आपको देखो, जब सोना $1,00,000 था ना, तभी बता दिया था कि सोने को खरीद लो, जितना वेट करोगे उतना महंगा लेना पड़ेगा। आज वही सोना जो है 1,00,000 वाला आज $1,16,000 पहुंच गया है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर आज सोने का भाव है $1,16,000, 24 कैरेट की बात कर रहा हूं मैं, पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं चांदी जब बाजार $1,17,000 थी, हमने आपको तभी बता दिया था कि अभी जो है खरीद लो, वरना जितना लेट करोगे उतनी महंगी मिलेगी। और चांदी का रेट बताऊं आपको आज का, चांदी का रेट है आज का $1,38,000। जी हाँ, 1,38,000। तो चांदी के अंदर तो भैया पूछो मत, रॉकेट बन चुका है, रॉकेट। और जो है बाजार बढ़ता चला जा रहा है और हमारी रिपोर्ट डंके की चोट के ऊपर बिल्कुल सटीक और सही साबित बैठ रही है। आपको जिसको सबूत चाहिए, जिसको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई सामने वाला बंदा जो है ऐसे ही फेंक रहा होगा। तो देखिए, उसके लिए भी हम आपके लिए बैठे हैं। हम पहले आपको सबूत देंगे डंके की चोट के ऊपर, उसके बाद आपसे आगे बात करेंगे। तो जिन लोगों को सबूत चाहिए, इस चैनल के ऊपर आपको लगातार वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैनल पे लगातार मैंने वीडियोस में बोला है कि सोने चांदी
में तेजी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। बीच में बोला था करेक्शन आएगी तो करेक्शन भी आ गई थी, फिर बोला था बढ़ती जाएगी तो बढ़ती जा रही है। हमारी कल की वीडियो उठा के देख लो, हमने कल भी क्लियरली कहा था कि सोने चांदी की तेजी रुकने वाली नहीं, आगे और तेजी बनती जाएगी। और आज आपके सामने देख लो धमाकेदार तेजी बनी हुई है, बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट अंगे की चोट पे सटीक निकल रही है, बिल्कुल सही निकल रही है। अब सवाल उठता है यहां से आगे क्या होगा, सोने और चांदी में आगे की स्थिति क्या लगती है। बाजार धुआंधार बढ़ रहे हैं, भयंकर बढ़ रहे हैं, लोगों के घरों में शादियां फंक्शन है, वो लोग परेशान है कि क्या करें, किस भाव में खरीदे, किस भाव में रुके, क्या होगा आगे का मामला, वो भी आपको बताऊंगा। और निवेशक जो इन्वेस्टर है वो भी परेशान है कि यार हमने तो बेच दिया था कि मंदा आ जाएगा, तो और तेजी बन गई, भाई फेड का रेट कट हुआ, हमने बेच दिया, ये तो और तेजी बनती जा रही है, अब क्या करें। तो आपको भी बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है, कहां से मार्केट में वापस एंटर होना है अगर आप होना चाहते हैं। और अगर आपके पास स्टॉक होल्ड में है, चाहे एमसीएक्स में चाहे फिजिकली है, तो भी आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, कब तक होल्ड करके चलना है अपने सिल्वर और गोल्ड को। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, समारोह है। देखिए ऐसा है जी, आप लोगों को मैंने क्लियरली बोला था कि करेक्शन आने के ऊपर आपको खरीदारी करनी है, ठीक है। वो फेड का रेट कट हुआ, करेक्शन आई, चांदी में तो फिर भी कुछ अच्छी आ गई थी, पर सोने में कोई करेक्शन ऐसी खास बनी नहीं, 400-500 रुपए का मंदा आया था, है ना, और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। अब आपका सवाल यही है, मुझे अपनी हर वीडियो पे कमेंट्स मिलते हैं कि हमारे घर में शादी है, फंक्शन है, हम कब खरीदे, कब मंदा आएगा। देखिए मंदे की संभावना नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है मंदा सोने चांदी में लाना ही नहीं चाहते। ये ऐसे ऐसे बयानबाजी करते चले जा रहे हैं जिससे सोना बाजार और चांदी बाजार बढ़ता चला जा रहा है। तो सोने के अंदर आगे भी स्थिति ऐसी दिखाई देती है, मंदा नहीं लग रहा है। मैं अभी भी यही कहूंगा, करेक्शन तो देखो आती है, कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो करेक्शन आती है, कहीं ना कहीं वो रुकेगी, करेक्शन आएगी, गिरेगी हल्की फुल्की, फिर बढ़ेगी। ऐसे होता है जैसे अभी फेड का रेट कट हुआ तो करेक्शन बनी थी ना, उसके बाद फिर बाजार फिर से बढ़ गए 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे ही फिर से करेक्शन बनेगी, फिर दोबारा बढ़ेगा बाजार, समझ गए। तो लॉन्ग टर्म में तो मंदा है ही नहीं, भूल जाओ। तो अगर आपके घर में शादी है, फंक्शन है, समारोह है, तो जहां से आपको गिरावट दिखे आप थोड़ा टच में रहिए, हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे। जहां से करेक्शन बनती हुई दिखेगी, जहां से दिखेगा कि बाजार गिरेगा, वहां से आपको बताया जाएगा, वहां से फिर वेट एंड वॉच करेंगे और आपको खरीदारी कराई जाएगी, ठीक है। पर अगर आप कहते हैं कि सर फिर तो बाजार काफी बढ़ जाएगा, कब तक वेट करें, क्या इन भाव में ले लें, देखिए इन भाव में ले सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं इस बात को, बिल्कुल ले सकते हो। पर देखिए हमेशा एक चीज रहती है, एक जो है बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है। वो डाउट यही है कि देखो करेक्शन तो आएगी आएगी। अब ये बात एक मार्केट के ऊपर एक लेवल है कि भाई करेक्शन कितनी बनेगी, तो उस हिसाब से जो बाजार गिरेंगे तो बेहतर रहता है करेक्शन आने पे ही खरीदारी की जाए। पर अगर आपको जो जल्दबाजी है या फिर आपके घर में इवेंट जो है जल्दी आ रहा है, फंक्शन जल्दी है, शादी विवाह तो खैर अभी नहीं होंगे, नवंबर में होते हैं, दिसंबर में होते हैं, तो उस हिसाब से जो है आप बाय कर लीजिएगा। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि सोना जो है 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा, चांदी 1,70,000 दोबारा बिक जाएगी या और सस्ता हो जाएगा मामला, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये जो है एकदम रॉकेट की तरह बढ़े हैं, ऐसे गिरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्लियर कर दूं ये बात, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सोने चांदी में जो है वापस से इतना भयंकर मंदा बन जाएगा जितनी तेजी बनी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर है और ऐसे ही वो जो है बेतुके आदेश देते रहेंगे, ऐसे ही फरमान सुनाते रहेंगे, और जब तक ये विदेशी युद्ध चल रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और जैसे कि इजराइल हमास के ऊपर जो लगातार हमले कर रहा है, जब तक ये हमले नहीं रुकने वाले, सोने चांदी में मंदा नहीं बनने वाला। उधर मैक्सिको का मैं आपको लगातार बता रहा हूं, अमेरिका मैक्सिको के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि चाइना के ऊपर मैक्सिको 50% टैरिफ लगा दे। अगर ये हो गया तो चांदी के अंदर भैया ऐसा बूम आएगा ना, बाजार अभी तो 1,38,000 पे पहुंचा है और भयंकर तेजी बन जाएगी। तो बाजार रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। फिर भी मार्केट डेली चेंज होती है, डेली नए स्टेटमेंट्स आते हैं मार्केट में, जिससे गोल्ड सिल्वर पे असर पड़ता है और बाजार ऊपर नीचे होते हैं। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इस चैनल के ऊपर कि आपको क्या करना है। फिलहाल की स्थिति ये कहती है कि यहां से मंदा नहीं है। देखो मैंने आपको कल की वीडियो में बोला है और पीछे भी बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए, पूरे साल भर के लिए अगर आप रखोगे सोने चांदी को, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप खुद कहोगे मुझे कि हाँ जी सर, आपकी रिपोर्ट से हमें फायदा मिला और हमने जो है हिम्मत करके जो साल के एंडिंग तक रखा सोने और चांदी को, जिससे हमें बड़ा अच्छा मुनाफा मिला। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरली मैं बता दूं कि अगर आप साल के एंड तक रखोगे सोने चांदी को, तो आप खुद से बता दोगे कि हाँ सर मजा आ गया, बाजार बढ़े और हमें मुनाफा अच्छा मिला। हालांकि मैं आपको वहां भी बताऊंगा जब बाजार बढ़ जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे यहां से, मतलब कि तब भी आपको रखना या बेचना, समझ गए। जब दिखेगा कि यहां से और नहीं बढ़ेंगे तभी आपका माल बिकवाया जाएगा, वरना आप होल्ड रखो अपने स्टॉक को, अपनी पोजीशन को बनाए रखो, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे, मुनाफा मिलता रहे। हमारा काम ही है कि आपको जो है मुनाफा कराना है, बेनिफिट देना है, ठीक है ना, इसीलिए रोज वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो सोने चांदी की रिपोर्ट यही कहती है,
मंदा नहीं है, करेक्शन आ सकती है, मना नहीं कर रहा, करेक्शन आएगी पर बाजार फिर से बढ़ जाएगा। करेक्शन क्या होती है, एक बार बाजार टेम्परेरी गिरे फिर से बढ़ गए, समझ गए, ऐसे जाके ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, करेक्शन आने पे खरीदारी करनी है, चाहे जिनके घर में शादी फंक्शन है वो लोग भी खरीदिएगा, और जो लोग इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको भी बताया जाएगा कि आप लोग भी खरीद लीजिएगा जहां से करेक्शन बने। करेक्शन आएगी कभी, अब आप पूछना चाह रहे होगे तो हमारे इस चैनल के ऊपर आप जुड़े रहिए, जहां से करेक्शन दिखेगी आपको बता दूंगा कि अब करेक्शन है, यहां से आपको जो है खरीदारी करनी है, ठीक है। तो हमारे इस चैनल के ऊपर ऐसे ही आपको लगातार सोने चांदी की एकदम जेन्युइन और एकदम पक्की तेजी मंदी की रिपोर्ट्स मिलती रहेगी। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, आप लोगों को हमारी हेल्प करनी है। हमारा चैनल नया है और हम इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, आपको करेक्ट रिपोर्ट, तेजी मंदी की पक्की रिपोर्ट दे सकते हैं, पक्के भाव बता सकते हैं, पर जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों को वीडियो पे लाइक कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को खड़ा करना है, ठीक है ना। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी होगा, मुझे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, हमारे इस चैनल गोल्ड घर को खड़ा करके दिखाना है। उसके लिए बस आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, वीडियो पे लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। और आपको जो है पक्की रिपोर्ट ऐसे ही मैं देता चला जाऊंगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, सबसे विश्वसनीय चैनल बनाएंगे इसको, सबसे पक्की रिपोर्ट आपको यही मिलेगी गोल्ड घर पे, और सबसे पक्के भाव भी आपको यही मिलेंगे गोल्ड घर पे। चलिए मैं आपको आज के ताजा पक्के भाव बताता हूं। आज क्या रेट रहे दिल्ली में। आज बिका 24 कैरेट सोना 1,16,000 रुपए, 1,16,000 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। ये भाव जो है फिजिकल मार्केट के भाव है, ठीक है। बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोना बिका दिल्ली के अंदर 1,06,300 रुपए। वहीं बात करें 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने के भाव रहे आज दिल्ली के अंदर 87,000 रुपए, यानी 87,000 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं चांदी बिकी आज 1,38,000 रुपए, यानी कि 1,38,000 रुपीज पर केजी पर किलो। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आज 24 कैरेट सोने के भाव रहे 1,15,800 रुपए, यानी कि 1,15,800 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वही बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का मुंबई के अंदर 1,06,150 रुपए, यानी कि 1,06,150 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। बात करें इसके बाद में हम 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का मुंबई के अंदर 86,850 रुपए, यानी कि 86,850 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वही बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात के अंदर आज 24 कैरेट सोने का भाव रहा 1,15,900 रुपए, यानी कि 1,15,900 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वही बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर 1,06,200 रुपए, यानी कि 1,06,200 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। बात करें इसके बाद में हम 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर 87,000 रुपए, यानी कि 87,000 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज की वीडियो के अंदर आज की एकदम ताजा और पक्की तेजी मंदी की रिपोर्ट दे दी, आपको भविष्य की रिपोर्ट भी दे दी, आगे क्या होगा क्या करना है, साथ ही आपको एकदम ताजा और एकदम पक्के जो है भाव भी बता दिए गए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो, हमारा काम पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।